हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। यह है हमारी यूपी पुलिस और यूपीएसआई यूपी के ऑल वनडे एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो आपको इन क्वेश्चनों को करना है और आपको भी बताना है कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन की सही सही जवाब दिए। तो अभी करते हैं स्टार्ट। इसमें हम पहले क्वेश्चन को करते हैं और जो पहला क्वेश्चन है आपका ये कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। ए है 1950, बी है 1951, सी है 1952 और डी है 1956। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बन जाएगा, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1956। इसके द्वारा 14 राज्य और 6 यूटी बने थे। और आपको पता होना चाहिए कि पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इसकी स्थापना 1953 में ही हो गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। ए है कोयला, बी है लौह अयस्क, सी है तेल और डी है हीरे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल। तो जापान का होन्शु नामक द्वीप है वह तेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से तेल निकाला जाता है। इसी द्वीप पर फिजी नामक फिजी फिजी नामक जो पर्वत है वो इसी पर स्थित है। इसी द्वीप पर टोक्यो स्थित है। टोक्यो टोक्यो जो जापान की राजधानी है वो भी इसी द्वीप पर स्थित है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थायी सुशासन का पिता कहा जाता है। ए है लॉर्ड बेलेजली, बी है कैनिंग, सी है विलियम बेंटिक और डी है रिपन। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। इसने इसकी स्थायी सुशासन की स्थापना 1882 में की थी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया। ए है नेहरू ने, बी है गांधी जी ने, सी है JV नारायण ने और डी है MN राव ने। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जो संविधान सभा का प्रस्ताव सुझाव दिया वो दिया MN राय ने। ठीक है। 1935 में संविधान सभा की मांग की वो की कांग्रेस ने, और नेहरू जी ने मांग की वो की थी 1938 में, और MN राव ने जो मांग की थी वो की थी 1934 में। ठीक है भाई, ये भी आपको थोड़े छोटे फैक्ट याद होने चाहिए, इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान कंप्यूटरिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयुक्त किया जाता है और स्वीकार्य है। ए है ASCII होयरिथ कोड, सी है IBCDIC, डी है ISCII। इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ASIII। इसका जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंट। इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन समझिए, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई। ए है अनुराधा राय, बी है विक्रम सेठ, सी है सुबा डे और डी है स्टेरीन कायर। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेरीन कायर। इसने इस उपन्यास को लिखा है। यह उपन्यास नागालैंड की एक लोक कथा है
और यह कवित्री इंग्लैंड की है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड की कवित्री है। इसे 2015 में हिंदू लिटरेटी प्राइज़ मिला। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ए है 5, बी है 7 और सी है 4 और डी है 6। तो इसमें सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले 5 दिए जाते थे और 1968 से 6 दिए जाने लगे हैं। जो 6वां है वो है अर्थशास्त्र का। किसका? अर्थशास्त्र का। इसमें 6 हैं। पहला है भौतिकी का, दूसरा है रसायन का, तीसरा चिकित्सा का, चौथा है रस साहित्य का और 5वां है शांति का। और जो 6वां था वो था अर्थशास्त्र का। ठीक है, जिस शांति का है वो ओस्लो में दिया जाता है, बाकी ये 5 हैं ये स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह कब से स्टार्ट हुआ था। यह हुआ था 1901 से स्टार्ट हुआ था देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ये कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। ए है टिम बर्नर ली, बी है मार्टिन कूलर, सी है आर शैम्यूल टॉमलिंसन, डी है चार्ल्स बेबेज। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर ली ने। कब की डेट पूछी जाए तो बताना है 1989 में WWW वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना की। ठीक है भाई, कंप्यूटर के जनक पूछा जाए तो वो कौन है। चार्ल्स बेबेज, ये भी आपको याद रखना है। और आर शैम्यूल ने इनने किसकी की, इन्होंने ईमेल का प्रसारण किया। और मार्टिन कूपर ने पोर्टेबल मोबाइल की खोज की। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9 है जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। ए है त्रिचुर, बी है कार्तिकाई, सी है ओडम, डी है पोंगल। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोंगल। पोंगल से जुड़ा हुआ है यह पोंगल उत्सव पर होने वाला एक खेल है जल्लीकट्टू। इसमें सांड को बस में किया जाता है। यह तमिलनाडु में खेले जाने वाला एक गेम है या खेल है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। ए है लोकसभा में, बी है राज्य विधानसभाओं में, सी है पंचायती राज निकायों में और डी है उपरोक्त सभी स्थानों पर। तो इसमें सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी स्थानों पर। महिलाओं को सभी स्थानों, तीनों स्थानों पर आरक्षण उपलब्ध है। इसमें पंचायती राज्य में 33% का आरक्षण है। कई कई राज्यों में 50% का भी आरक्षण उपलब्ध है। राज्य विधानसभाओं में 33% का आरक्षण है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। ए है 1852, बी है 1872, सी है 1881 और डी है 1952। तो इसमें सही जवाब बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872। 1872 में पहली जनगणना हुई और किसने कराई, लॉर्ड मेयो ने। अगर पूर्णकालिक पूछी जाए तो वो हुई थी 1881 में। ये किसने कराई, तो ये कराई रिपन ने। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पूछी जाए कब हुई, तो वो हुई थी 1951 में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है यह आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। ए है टोकरी बुनने वाला, बी है माली, सी है कुमार और डी है पुजारी। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बन जाएगा, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुजारी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपका कि ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां ए है ध्वनि रेडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं, बी है केवल ध्वनि संचरित होती है, सी है केवल ध्वनियों संचरित होता है और डी है केवल डाटा संचरित होता है। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बन जाएगा, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तविक एवं डिजाइनर कौन था। यह क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बताइए क्या बनेगा। ए है एड्रीवन लुट्येंस, बी है धनपत राय चौधरी, सी है ली कॉर्ब्यूजियर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बन जाएगा, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीवन लुट्येंस। यह दिल्ली का प्रमुख वास्तविक और डिजाइनर था और यह कहाँ का था, यह ब्रिटिश था, यह अंग्रेज था। ठीक है भाई, कौन था, अंग्रेज। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है या थी। ए है 100, बी है 128, सी है 132, डी है 140। इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा, वो बन जाएगा 139। 139 लोगों को यह पुरस्कार दिए गए थे। इसमें पद्म विभूषण पूछा जाए, पद्म विभूषण दिए गए थे 7। अगर आपसे पद्म भूषण पूछे जाए तो वे दिए गए थे 19 और पद्म श्री पूछे जाए तो वे दिए गए थे 113। ठीक है भाई, अगर हम बात करें 2026 की, 2026 में भी पद्म विभूषण दिए गए थे, वे दिए गए थे 5, पद्म भूषण दिए गए थे, वो दिए गए थे 13 और पद्म श्री दिए गए थे, वो दिए गए थे 113। टोटल बात करें तो टोटल दिए गए थे 131। इसमें 19 महिलाएं थीं और 16 मरणोपरांत लोग थे, उन्हें दिए गए थे। ठीक है, तो इतने फैक्ट इसमें क्वेश्चन में आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि 12,000 साल पुराना मानव चेहरे वाला टी आकार का स्तंभ कहाँ खोजा गया था। ए है इंडोनेशिया, बी है मिस्र, सी है तुर्की और डी है वियतनाम। इस क्वेश्चन में सही जवाब बन जाएगा, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। ए है 93वां संविधान संशोधन, बी है 95वां संविधान संशोधन, सी है 97वां संविधान संशोधन और डी है 91वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 91वां संविधान संशोधन। ठीक है भाई, यह कब हुआ, तो यह कब हुआ तो बताएंगे 2003 में। इसके द्वारा 15% से अधिक किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये कि हुमायूं की दुर्घटना की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। ए है लाहौर, बी है सरहिंद,
सी है कलनौर और डी है काबुल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए क्या बनेगा। इसमें जो सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलनौर। कलनौर कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में इसे सिंहासन पर बैठाया गया। तारीख थी 14 फरवरी 1556 में इससे सिंहासन पर बैठाया गया। इसका संरक्षक पूछ लिया जाए, संरक्षक कौन था, तो संरक्षक था बैरम खान। ठीक है, जब यह इस गद्दी पर बैठा तब केवल 13 साल का था। 13 वर्ष की आयु में यह इस गद्दी पर बैठा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ये कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी है KR नारायण, सी है नीलम संजीव रेड्डी और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। यह 6वें नंबर की राष्ट्रपति बनी थी। यह 6वें नंबर का राष्ट्रपति था नीलम संजीव रेड्डी। इसका जो कार्यकाल है वो है 1977 से लेकर 1982 तक। ठीक है भाई, यह भी बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ये कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन में मिस्टेक है, तो इसमें सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो रेडियो तरंग का वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा ये कि FM प्रसारण बैंड के बीच होता है। ए है HF रेंज, बी है VHF रेंज, सी है UHF रेंज, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, VHF रेंज। अगला प्रश्न है ये कि टैप रिकॉर्डर में टैप की चाल कितनी होती है। ए है 5 सेमी प्रति सेकंड, बी है 3.75 सेमी प्रति सेकंड, सी है 10 सेमी प्रति सेकंड और डी है 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन बनेगा ये क्वेश्चन है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। ए है ब्यूफोर्ड स्केल, बी है क्यूसेक, सी है रेक्टर स्केल, डी है एनीमोमीटर। इसमें सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूसेक। क्यूसेक से नदी की पानी की गति नापते हैं। ठीक है भाई, अगर ब्यूफोर्ड स्केल की बात करें तो इससे नापा जाता है हवा का वेग। रेक्टर स्केल से नापते हैं भूकंप की तीव्रता। एनीमोमीटर से वायु की दाब नापते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। ए है मैक, बी है नोट, सी है रेक्टर और डी है हर्ट्ज। सुपरसोनिक स्पीड नापने की जो इकाई है वो है मैक। ठीक है भाई, अगर ध्वनि नापते हैं तो हर्ट्ज में नापते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है ये कि खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ए है विनेगर, बी है सोडियम क्लोराइड, सी है पोटेशियम परमैंगनेट, डी है सोडियम मेजोएट। तो इसमें सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर
डी सोडियम बेंजोएट इसका प्रयोग करते हैं भाई। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ए है हाइग्रोमीटर, बी है पायरोमीटर, और सी है पेरिस्कोप, और डी है हाइड्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन में जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकृत को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो वो कौन सी परत है? ए है स्ट्रेटोस्फीयर, बी है आइनोस्फीयर, सी है एक्सोस्फीयर, और डी है ट्रोपोस्फीयर। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फीयर। इसके द्वारा जो पर्यावरणीय परत है जो इसके द्वारा विकिरण को वापस किया जाता है। अगला प्रश्न है ये कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है झारखंड, और डी है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। यह बिजली से संबंधित है, बिजली, ये भी संबंध भी पूछा जा सकता है, तो बिजली से इसका संबंध है। आगे चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? ए है 1923, बी है 1924, सी है 1925, और डी है 1922। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924। कहाँ के थे? बेलगांव, बेलगांव भी आपको याद रखना भी। इन्होंने एकमात्र अधिवेशन किया, वो किया था बेलगांव का। कब? 1924 में। आगे अगला क्वेश्चन है ये क्रीमी लेयर संबंधित है। ए है बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, सी है कुक्कुट पालन से, और डी है दुग्ध उत्पादों से। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक एवं आर्थिक हालातों से। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है आपका ये कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस प्रमुख योजना द्वारा दूसरा चरण 1925-26 के अंत में शुरू किया, जिसके तहत बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है? ए है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, बी है उत्तर प्रदेश पर्यटन योजना, सी है स्मार्ट सिटी वृद्धाश्रम योजना, और डी है राम पथ दर्शन योजना। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, तो कहाँ स्थित है बताइए? ए है नई दिल्ली, बी है हैदराबाद, सी है इलाहाबाद, और डी है कानपुर। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। इसका अगर पहले का नाम पूछ लिया जाए तो पहले था फतेह मैदान। कौन सा था? फतेह मैदान। ठीक भाई, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ये कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए है लखीमपुर खीरी, बी है बलिया, सी है महोबा, और डी है सीतापुर। तो बताइए इसका सही जवाब बनेगा कौन सा? इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी। यह लखीमपुर खीरी और बहराइच इन दोनों की सीमा पर स्थित है। इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला 1987 में, 88 में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ये कि 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के
झांसी के गारोडा में कितने मेगावाट की अल्ट्रा वेग सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई है? ए है 600 मेगावाट, बी है 800 मेगावाट और सी है 650 मेगावाट और डी है 700 मेगावाट। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए 600 मेगावाट। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। ए है प्लाज्मा, बी है कतिपय स्रावों का होना, सी है लोहिताणु और डी है हीमोग्लोबिन। इसका सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 36 है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ए है पत्रकारिता, बी है सिनेकला, सी है खेल संपादकीय और डी है साहित्य संबंधी लेखन। तो इस क्वेश्चन में कौन सा सही जवाब होगा, इसका उत्तर आप देंगे हमें कमेंट में। ये है आपका सही। यह वीडियो पूरी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।